बहुत ही अच्छा। हाँ, इनसे आप बात कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा तो बनारस पिक्चर्स का चौथा संस्करण है। पिछले वर्ष भी हम लोग होटल ताज में हम लोगों ने किया था। हमारी इसकी शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की बीएचयू से, जिसमें हमने माननीय मैथिली ठाकुर जी को बुलाया था। पंडित साजन मिश्रा जी आए थे और वो कार्यक्रम भी हमारा बड़ा हिट रहा। वहाँ से हम रुद्राक्ष आए और फिर ताज से फिर आज ये स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। और ये हमारे काशी के तमाम जो हमारे भाई लोग हैं, तमाम जो बिजनेसमैन हैं, तमाम जिनके आप इस पे देख रहे हैं स्पॉन्सरशिप में हैं, इन सबके सहयोग से, इन सबका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहयोग है। और जिस वजह से हम ये, क्योंकि ये पूरे काशी का महोत्सव है, काशी लिटरेचर फेस्टिवल मतलब काशी का, काशी के जनमानस का है, तो इसमें सबकी बढ़ चढ़कर सहभागिता है। हम सभी का हृदय से आप काशी में सबसे बड़ी बात मुंशी प्रेमचंद, हाँ, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद, ये नाम, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत ऐसे ऐसे नाम साहित्य में, कबीर जहाँ से हो और रैदास जहाँ से हो, तो ये भूमि ऐसी है, साहित्यकारों की भूमि है, इंटेलेक्चुअल लोगों की भूमि है। तो ये बहुत हमारे बनारस की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, लोग कितना जानते मुझे नहीं पता, इस काशी ने 7 भारत रत्न दिया है। रविशंकर जी सितार वादक यहीं से रहे, गिरजा देवी वो रही, उसके बाद तमाम किशन महाराज जी रहे, तमाम विभूतियाँ, पंडित चन्नूलाल जी का भी हम लोगों ने, उनका दिवंगत हुए, आज उनका शाम को हम लोग का ट्रिब्यूट का भी कार्यक्रम है, जिसमें उनके बेटे राम कुमार जी भी आ रहे हैं जो है। और मैं खुद संगीत जगत से जुड़ा हूँ, मेरे भाई साहब खुद बॉम्बे के रिनाउंड तबला प्लेयर हैं, ही इज आशीष चटर्जी। उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, जिसमें जतिन ललित, जितने बड़े नाम, कुमार साहब, जितने बड़े नाम, उनके साथ उनका काम है, आप उनको देख सकते हैं। तो मैं चूंकि म्यूजिक से जुड़ा हूँ और म्यूजिक हमारे अंदर है, हम थोड़ा सा चूंकि एक हमारी रिचुअल्स में कहा जाता है कि बंगाली लोगों का शायद कुछ अलग से मामला होता है, तो मैं चूंकि बंगाली हूँ तो मुझे लगता है कि एक सिरिंज एक्स्ट्रा रखा रहता है जो डाल दिया जाता है। तुम बंगाली हो, डाल दिया गया, तुम म्यूजिक, तो मेरे अंदर कीड़ा है म्यूजिक का। तो आर्ट, कल्चर, म्यूजिक से याद आया सुभाष जी, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये भी कहा जाता था। विद्वता में बंगाल का तो इतने नोबेल प्राइज आप लोगों ने, इतने नोबेल प्राइज, एक समय ऐसा गया है, एक टाइम ऐसा गया, इलाहाबाद का जो जॉर्ज टाउन है, वो पूरा, वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे पलक बसु थे। मैंने तो वो दौर देखा है कि जब मेरे जजेस के बच्चे में, आज भी वो मेरे मित्र हैं, दे आर इन ए प्राइम पोजीशन, वो पूरा हाई कोर्ट की लॉबी होती थी। तो ये हमारे एक बहुत ही हमारे मित्र आ रहे हैं, जरा इनको भी पकड़ लीजिए आप। ये आ रहे बीमा.in से, और हमारी प्यारी भाभी जी भी आ रही हैं। मनोज भैया को बुलाते हैं, प्रमोद भैया को है, तो हमारे पड़ोसी, अच्छा। का इंटरव्यू लीजिए और इनको जरा बढ़िया से चापिए। हेलो सर, मेरा आप 2 शब्द बोलिए। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एज अ यंगस्टर हम लोग ने यहाँ पे देखा हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर को, तो आप लोग के 2 सेंट्स ऑन फॉर द यंगस्टर्स की उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि बनारस लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ है, ये बच्चों के लिए जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जेन जी के लिए। आप देखिए कि अनुपम खेर आए हैं, मनोज तिवारी आए हैं, वो यही बता रहे हैं कि हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। आप सिर्फ पढ़ाई पे नहीं जाइए, आप आर्ट्स में जाइए, आप सिंगिंग में जाइए, आप एक्टिंग में जाइए, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और बस ग्लो कीजिए। मैं 2 मिनट पहले अनुपम खेर जी से चलते चलते, चूंकि भीड़ इतनी है, आप सैकड़ों परिचय बता दीजिए कि आप उनको जानते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं। मैं चलते चलते बोला, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और जिनके थ्रू आप आए हैं, मैं उनके साथ 7 ज्योतिष सम्मेलन कर चुका हूँ। तो उन्होंने ऐसे करके बोला, कौन? तो मैंने कहा चंद्रमौली जी। तो मेरे तरफ ऐसे देखे, मैंने कहा सर मुझे बस आपसे यही आशीर्वाद चाहिए, माँ बाप के प्रति आज की यूथ का कैसे होना चाहिए और कैसे उनके देखभाल करना चाहिए, जो वो नदारत किए जा रहे हैं, वो आपने सिखाया है। उन्होंने स्टेज पर बोला है, बियॉन्ड स्टेज, कि अभी कुछ युवा मुझसे मिले थे और उन्होंने ये बात पॉइंट आउट किया, चंद्रमौली जी ने, अनुपम खेर जी ने, क्योंकि वो दुलारी जी इज ए राइट नाउ सीजन 88 और वो डांट खाने शिमला जाते हैं। उन्होंने यही बात बोला, अभी आप अभी रिकॉर्डिंग जाके देखिए, वीडियो में भी उनका आ जाएगा वो। मैंने उनको बोला कि सर आप लाखों युवाओं के मोटिवेटर हैं, क्योंकि वो मेरे बुजुर्ग हैं। बोला यार कुछ भी हो, मैं तेरा बाप हूँ। हरिश्चंद्र जी की कविता है, अमिताभ जी ने पूछा उनसे एक बार, बड़ा हॉट वो हो गया था, तो क्यों? तो उन्होंने कहा कि तू भी कहना अपने उससे और पूछ के पैदा करना। क्या बात है सुभाष जी, तू भी अपने बच्चे से पूछ के पैदा करना। उस समय उनकी पिक्चरें बहुत आ रही थी तो इरिटेट हो जाते थे, तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, उनके तकिए के सिरहाने रख के गए और बोला तुम भी जब बड़े होना, तुम्हारी भी जब, सब सुन लीजिएगा पॉडकास्ट में, तुम भी अपने बच्चों को पूछना और पूछ के पैदा करना। तो माँ बाप जो है वो हमारे श्रद्धेय हैं और अभी यूथ को ये बात समझना पड़ेगा। ये अनुपम खेर जी ने सिखाया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अभी बोला है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यूथ बैठी हुई, कार्यक्रम चल रहा है उनका। आप काशी लिट फेस्ट को किस उससे देख रहे हैं हम लोग का आयोजन, और अगले साल आप? मैंने ऐसा फेस्टिवल
ये बहुत दिग्गज मैं हैं। स्पॉन्सर भी हूँ इस प्रोग्राम में, मैं स्टॉल भी है ना। पर मैं आपको बताऊं कि इस फेस्टिवल को जिस तरीके से ग्रो होते हुए देखा मैंने, और जिस तरह की डिग्निटीज को बुलाया है इस ऑर्गेनाइजर्स ने, मैं हेड्स ऑफ करूंगा, मैं इनको विशेष दूंगा गुड, और कि ये भविष्य में इस तरह के और प्रोग्राम को करें ताकि जो है यहाँ की जनता बनास की जो है अपने काशी को, अपनी संस्कृति को पहचान सके। लवली मैसेज। एंड मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके so much. क्या मैसेज होगा? मेरा भी मैसेज सेम है कि हमारी काशी की धरोहर को, हमारे साहित्य को इसी तरह से संयोग के रखा जाए ताकि हमारी जेंजी जो है, हमारे आने वाली जनरेशन जो है, वो इस चीज़ को समझे, परखे और आगे आगे बढ़ के इसमें अपना हिस्सा दे। और मैम क्योंकि अभी हमारे 2 दिन और बचे हैं इस फेस्ट के, तो जैसे आपने तो सारे स्टॉल्स घूमे, तो आप अट्रैक्ट करने के लिए कल और परसों के लिए आपके कौन से फेवरेट स्टॉल्स थे यहाँ? फेवरेट स्टॉल तो सारे रहे हैं, ऑब्वियसली फूड स्टॉल्स बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे फूड स्टॉल रहे। बाकी हमारे बढ़िया हमारे अपने खुद के स्टॉल लगे हुए हैं इन्वेस्टमेंट का। स्टॉल के बारे में बिल्कुल, हमारी कंपनी है बीमा.in, हम इन्वेस्टमेंट का पूरा काम देखते हैं, तो हम सबसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि एक बार हमारे स्टॉल पे भी ज़रूर विजिट करें। और जैन जी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अपने पैसे को सिर्फ आईफोन में ना खर्चा करें, हाँ। आप आज से भी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। लवली, थैंक यू अर्ली स्टेज पर हम सेविंग स्टार्ट करेंगे, उतना हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। मैं कहता भी हूँ लोगों से, राइट इन्वेस्टमेंट फेको राइट फ्यूचर। यस, तो थैंक यू। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग 30 साल पुराने मित्र हैं और 30 साल पहले इन्होंने काम शुरू किया और आज ये 17 बार फॉरेन टूर कर चुके हैं। ओह लवली, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। इतनी अच्छी शो आपने किया, आपकी भी प्रशंसा कर देंगे। सभी लोग थे, नाम भूलने की आदत है मेरी। ऋषिता पांडे। तो सत्य संदेश की नई रिपोर्टर ऋषिता पांडे जी का आप स्वागत करिए। 14 मिनट इन्होंने शो किया है और ये इनके करियर का शायद पहला शो था। पहला शो 14 मिनट। कैसा लगा ऋषिता जी का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपको गुड विशेष दूंगा कि आप इसी तरह अपने कैरियर में रुबीना लियाकत हो जाइए बस। आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऋषिता जी के बारे में क्या कहें? जी बहुत ही अच्छा लगा। आपको देख के लगा नहीं कि आपका ये पहला शो होगा, है ना। आपको बहुत बहुत गुड विशेस, आगे आप इस तरह से आगे बढ़ते जाएं, बहुत अच्छा नाम कमाएं अपने फील्ड में। और मुझे आपको देख के एक और अच्छी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी भी इसी फील्ड में जा रही है। वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रही है जर्नलिज्म की। कहाँ से? DY पाटिल पुणे से। हाँ जी, तो मुझे लग रहा है शायद मे भी फ्यूचर में मैं भी उसको ऐसे ही देखूं कभी। तो सुभाषिस जी, आप भी आयोजक हैं। हाँ। इतनी अच्छी बातचीत हुई, क्या कहेंगे? आयोजक हूँ मैं क्या- एक तरह से पार्ट ऑफ कपिल शर्मा हूँ। अच्छा। अगर एंकर नहीं आती तो मैं स्टेज पकड़ लेता हूँ। तो बताइए क्या कैसा लगा? आप तारीफ करिए। मैम का मैंने आपने इंट्रोड्यूस करवाया हाँ। और इतना बढ़िया इन्होंने सवालात किए और इतने प्रेम से और बड़े अच्छे सवालात किए और बड़े ट्विस्टिंग अंदाज से उसको पूछा, जिसमें आपने जवाब भी बहुत बखूबी दिया। जो कोहिनूर में पकड़ लेता हूँ चेहरे से ही, क्या कहेंगे? तो एकदम ये तो आपकी खोज है। आप तो माइक डाल के जो है पूरे कचहरी में सबको खोज के निकालते हैं, हमारे आदरणीय विवेक शंकर तिवारी जी को। चलिए, आप लोग का समय। तो ऋषिता जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। सत्य संदेश में कैसा लगा आज पहला दिन? बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि आपने मुझे रैंडमली ऐसे रोका था, बट मुझे अपना ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन तो यंगस्टर्स दे ही रहे, मुझे आपका ओपिनियन सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर बहुत अच्छा करे। तो ऋषिता पांडे जी थी सत्य संदेश के लिए। धन्यवाद।